ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जयप्रिया स्टोरी और आज की यह वाणी उन सभी आत्माओं के लिए है जो मौन होकर अपने जीवन का भार ढो रही हैं, जो प्रतिदिन महादेव को स्मरण तो करती हैं, परंतु हृदय के किसी कोने में यह प्रश्न अवश्य उठता है, हे शिव, क्या आप सचमुच मेरी सुन रहे हैं? मित्रों, यदि आपके जीवन में अचानक सब कुछ उलट पुलट होने लगा है, यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, यदि अपने ही लोग आपको गलत समझने लगे हैं, यदि आपकी सच्चाई को कोई सुनने को तैयार नहीं, और यदि आप स्वयं को इस विशाल संसार में अत्यंत अकेला अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए, आज की यह वाणी केवल आपके लिए ही है। आज मैं आपको महादेव का वह सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमय और सबसे सशक्त संकेत बताने जा रहा हूं, जो उनकी अपार कृपा प्राप्त होने से ठीक पहले हर उस व्यक्ति को मिलता है जिसे शिव कुछ विशेष देने वाले होते हैं। इस वाणी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है यही शब्द आपके जीवन के संघर्षों का अर्थ समझा दें। जब जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है, मित्रों, महादेव की कार्यशैली संपूर्ण सृष्टि से भिन्न है। जब संसार का कोई देव पहले सुख देता है, तो महादेव पहले सत्य दिखाते हैं। जब महादेव किसी आत्मा पर अपनी विशेष कृपा करने का संकल्प लेते हैं, तो वे सबसे पहले उस व्यक्ति के जीवन में एक गहन अंधकार आने देते हैं। यह अंधकार दंड नहीं होता, यह परिवर्तन की भूमिका होती है। अचानक ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर कार्य बिगड़ने लगा है, हर प्रयास विफल हो रहा है, हर रास्ता बंद होता जा रहा है। जो कार्य कभी सरल थे, अब वही असंभव लगने लगते हैं। जिन लोगों पर आपने जीवन भर भरोसा किया, वे अचानक आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आपकी मेहनत पर प्रश्न उठने लगते हैं, आपके चरित्र पर संदेह किया जाने लगता है और आपकी नीयत पर उंगली उठाई जाती है। सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि आप स्वयं को निर्दोष सिद्ध भी नहीं कर पाते। आप शब्दों में समझाना चाहते हैं, परंतु सामने वाला सुनने को तैयार नहीं। धीरे धीरे दुनिया की दृष्टि में आप एक असफल व्यक्ति बन जाते हैं। पर मित्रों, यहीं से महादेव का कार्य प्रारंभ होता है। महादेव कभी उस आत्मा को नहीं तोड़ते जिसे वे अपने साथ जोड़ने वाले होते हैं। वे पहले उसे इस संसार से अलग करते हैं। अकेलापन महादेव का प्रथम संकेत। मित्रों, जब महादेव किसी को चुनते हैं, तो उसे भीड़ से अलग कर देते हैं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, अकेलापन तैयारी है। जब आप भीड़ में होते हैं, तब आपकी आत्मा का स्वर दुनिया के शोर में दब जाता है। पर जब आप अकेले होते हैं, जब रात के सन्नाटे में आपका हृदय स्वयं से प्रश्न करने लगता है, तभी महादेव की वाणी आपके भीतर गूंजती है। आपने अनुभव किया होगा, रात के समय जब कोई बात करने वाला नहीं होता, जब मोबाइल हाथ में होता है पर संपर्क में कोई नहीं, जब आंसू चुपचाप तकिए में समा जाते हैं, तभी अचानक महादेव स्मरण में आते हैं। यह संयोग नहीं है, अकेलापन वह क्षण है जब महादेव
आपसे सीधे संवाद करते हैं। इसलिए यदि आज आप स्वयं को अत्यंत अकेला अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव आपको बुला रहे हैं। लोगों का अचानक बदल जाना। मित्रों, महादेव का अगला संकेत और भी अधिक पीड़ादायक होता है। लोग बदल जाते हैं। जो कल तक आपकी हंसी में हंसते थे, आज आपकी चुप्पी पर प्रश्न उठाते हैं। जो आपकी सफाई सुनते थे, आज बिना सुने निर्णय सुना देते हैं। आपकी अच्छाई उन्हें दिखनी बंद हो जाती है और आपकी एक छोटी सी भूल पहाड़ बन जाती है। यह अत्यंत कष्टदायक होता है। परंतु याद रखिए, महादेव कभी किसी आत्मा को सस्ता नहीं बनाते। जिस व्यक्ति को ऊंचा उठाना होता है, उसके चारों ओर से मानव सहारा हटा दिया जाता है ताकि वह केवल शिव पर भरोसा करना सीखे। रात्रि की नीरवता और शिवस्मरण। मित्रों, एक समय ऐसा आता है जब रातें भारी लगने लगती हैं, नींद आंखों से दूर हो जाती है, मन अशांत रहता है और बिना किसी कारण नमः शिवाय मन में गूंजने लगता है। यह कोई आदत नहीं, यह आत्मा की पुकार होती है। रात्रि में मन पवित्र होता है क्योंकि तब दिखावा नहीं होता। और जब महादेव रात में स्मरण में आए तो समझ लीजिए आप उनके अत्यंत समीप हैं। हृदय का टूटना पुनर्जन्म की शुरुआत। मित्रों, जब महादेव किसी आत्मा को नया जीवन देने वाले होते हैं तो पहले उसकी पुरानी पहचान तोड़ते हैं। हृदय टूटता है पर आत्मा मजबूत होती है। आप रोते हैं पर कमजोर नहीं बनते। आप गिरते हैं पर टूटकर उठते हैं। महादेव का नियम है, जो टूटकर भी झुकता नहीं वही शिव का हो जाता है। वह अंतिम और सबसे गहरा संकेत। अब मित्रों, सबसे गूढ़ संकेत सुनिए। जब महादेव की कृपा निकट होती है तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। समस्याएं वही रहती हैं, पर भय चला जाता है। भविष्य की चिंता कम हो जाती है। आप कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, महादेव संभाल लेंगे। यही है शिव कृपा का वास्तविक संकेत। महादेव का वचन। महादेव कहते हैं, जो मुझे अंधकार में स्मरण करता है, मैं उसे प्रकाश में कभी अकेला नहीं छोड़ता। यदि आज आप यह वाणी सुन रहे हैं तो यह भी एक संकेत है। महादेव किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। समापन। यदि यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो टिप्पणी में अवश्य लिखिए नमः शिवाय। और यदि आप महादेव की ऐसी और भी गूढ़, सच्ची और आत्मा को छू लेने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो जयप्रिया स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। ओम नमः